ज्योतिर्लिंग का तात्पर्य है दिव्य शक्ति का प्रकाश पुंज रूप में स्थापित होना। धर्म ग्रंथों के अनुसार ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और इनके दर्शन व पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं अश्वमेध यज्ञ के उपरांत प्राप्त होने वाले पुण्य के बराबर ही पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव पुराण के अनुसार जिन स्थानों पर शिव साक्षात प्रकट हुए थे उन्हीं स्थानों के शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और शिव जी में विवाद हुआ, तब शिव जी अनंत असीमित प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। तब विवाद भी समाप्त हो गया और प्रकाश स्तंभ के जिस भाग पर शिव जी साक्षात प्रकट हुए वही स्थान ज्योतिर्लिंग के रूप में पूज्य हुआ। हमारे देश में भगवान शिव 12 विभिन्न स्थानों में प्रकाश स्वरूप में स्थित है। ये 12 स्थान द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पुरातन व महात्म्य से पूर्ण ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात राज्य के वेरावल में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। क्योंकि चंद्र को सोम भी कहते हैं, इसलिए यह सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण कैसे हुआ, चलिए बताते हैं। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया था, जो कि 27 नक्षत्र भी थी। चंद्रदेव को इनमें से अपनी पत्नी रोहिणी से विशेष लगाव था, जिसके कारण अन्य 26 पत्नियां उपेक्षा का शिकार हुई। अपनी पुत्रियों के दुख से आहत होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दे दिया। चंद्रदेव धीरे धीरे अपनी कांति खोकर क्षीण होने लगते हैं। तब नारद जी के परामर्श पर चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र यानी कि सोमनाथ परिसर क्षेत्र में आकर भगवान शिव की उपासना करने लगते हैं। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं और श्राप का प्रभाव आंशिक कर देते हैं, जिससे चंद्रमा प्रत्येक मास के एक पखवाड़े यानी 15 दिन ही क्षीणता को प्राप्त होते हैं, जो कि अमावस्या का समय होता है। आगामी पखवाड़े में पुनः पूर्णता को प्राप्त होते हैं, जो कि पूर्णिमा होता है। चंद्रदेव के आग्रह पर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। चूंकि यहाँ भगवान शिव साक्षात प्रकट होकर चंद्रदेव की पीड़ा का नाश करते हैं, इसलिए यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। सोमनाथ मंदिर का गर्भगृह और शिखर रत्न स्वर्ण जटित है, जबकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मूल सोमनाथ मंदिर पूर्ण रूप से स्वर्ण निर्मित था। सोमनाथ मंदिर त्रिवेणी यानी कि कपिला, हिरण्य और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर अरब सागर के तट पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर में दर्शन मात्र से ज्योतिष के अनुसार चंद्र प्रदत्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग की पूजा उपासना करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति भी मिलती है। वहीं सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव का साक्षात वास माना जाता है, इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमनाथ जो मंदिर है वह मूल रूप से उनका जो शिवलिंग था यानी कि वह मूल रूप से स्वर्ण में हवा में तैरता हुआ था, अर्थात बिना किसी सहारे हवा में लटका हुआ था। यही बात आक्रमणकारियों को आकर्षित करती थी, इसलिए गजनबी ने यहाँ 17 बार हमले किए और उसके बाद भी गजनी जैसे कई हमलावरों ने यहाँ पर आक्रमण किया, परंतु सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ख्याति को समाप्त न कर पाए। अतः सोमनाथ मंदिर आज भी सुरक्षित और गरिमामयी है। बोलिए भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय।